लास्ट टाइम भी जिसका एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसका सेकंड वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज एज 2:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दे रखा है और साइड का रेशो दे रखा है, और साइड भी कैसी, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड जो होती है वो साथ वाली होती है, मतलब पास वाली, जैसे ए बी के साथ बी सी। तो बी के साथ जो ए बी जुड़ी है या बी सी है वो दोनों एडजेसेंट है, या फिर सी के साथ बी सी एंड सी डी, डी और डी के साथ ए डी या सी डी, और ए के साथ ए बी और ए डी। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड साथ वाली साइड होती है। तो साथ वाली साइड का रेशो दे रखा है 2:3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो सिमिलर है, बिल्कुल सेम है ना। तो हम थर्ड वाले में तो थर्ड और फोर्थ में तो रेशो भी सेम है, 2:3, बस पेरीमीटर का अंतर है, यहाँ 40 है और वहाँ पर 60 है। तो प्रोसीजर सेम है। तो आप 4 वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा और हम थर्ड वाला करवा देते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। तो हम नॉमिनल एक डायग्राम बना लेंगे पैरेललोग्राम का, ठीक है। हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हमें जो रेशो दे रखा है वो एडजेसेंट साइड का है। तो हमने क्या किया, साथ वाली साइड, मतलब ये साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट है, पास में है ना, ए पॉइंट कॉमन है। तो ए बी और ए डी जो है एडजेसेंट है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई साइड है। तो 2:3 है, तो हमने छोटी को 2x मान लिया और बड़ी वाली साइड को 3x मान लिया। तो एडजेसेंट साइड का जो रेशो है उसका अकॉर्डिंग हमें पहले लेट करना पड़ेगा। लेट द एडजेसेंट साइड, ए डी हमने लिया है छोटी वाली साइड को 2x और ए बी को लिया है 3x। नाम में कुछ भी नहीं बच्चा, अगर चाहो तो ए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी डी। तो ए बी आपकी 2x हो जाएगी और बी सी आपकी 3x हो जाएगी। तो नाम अपने अनुसार आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, सीक्वेंस ए बी सी डी ही होना चाहिए। और उसके बाद जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग आपने 2x किसको माना है और 3x किसको माना है वो लिख दिया। तो हमने ए डी को 2x माना है, बी सी को, ए बी को 3x माना है। अब पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या जानते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, हम जानते हैं इस बात को। मतलब ए बी के अपोजिट जो ये है, ये भी क्या हो गई, ये भी आपकी हो जाएगी 3x, और ए डी के अपोजिट क्या है बी सी, वो भी हो जाएगी आपकी 2x। तो ये इक्वल होने, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ए बी और सी डी अपोजिट है, ए बी के अपोजिट सी डी, तो दोनों हो गई 3x, और ए डी के अपोजिट बी सी दोनों हो गई 2x। तो ए डी के अपोजिट बी सी दोनों हो गई 2x, है ना। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, तो हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो 40 दे रखा है हमें, और सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो 40, ए बी कितना है 3x, बी सी कितना है 2x, सी डी कितना है 3x, ए डी कितना है 2x। तो अपोजिट साइड का कोई हम वैल्यू लिख देंगे 40। अब ये x वाले हैं सारे लाइक है, तो नंबर प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 3 8 2 10, तो 10x आया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 और x किस में, मल्टीप्लाई में। तो 10 अदर साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला अदर साइड पे डिवाइड में जाता है। तो 10 अपॉन में आ गए, तो हमारा 10 से 4 टाइम कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसके बाद आप जो साइज हम निकालेंगे उसमें x की प्लेस पर 4 लिखेंगे। तो ए बी हमने रेशो माना है 3x, तो 3 × 4 तो 12 सेंटीमीटर आ गई। बी सी हमारा 2x है, तो 2 × 4 8 सेंटीमीटर। सी डी अगेन 3x था, तो 3 × 4 12 सेंटीमीटर। ए डी 2x है, तो 2 × 4 8 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा देयर 4 साइड आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो रिमेनिंग जो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो सिमिलर ही है, ठीक है, प्रोसेस सिमिलर है, तो सॉल्व कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इस बार चेंज है, 150 सेंटीमीटर दे दिया है ना, और कंडीशन है वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन, एक साइड है वो
ग्रेटर देन है किससे, द अदर बाय द 33 सेंटीमीटर। एक साइड ग्रेटर है, बड़ी है किससे, अदर से, और कितनी बड़ी है, बाय 33। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें लेंथ निकालनी है पैरेललोग्राम की साइड की, ठीक है। तो साइड की लेंथ निकालेंगे हम। तो सिमिलर तरीका है, बस यहाँ पे रेशो ना देते हुए रिलेशन दे दिया, ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन दिया। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन हमने नॉमिनल डायग्राम बना दिया ABCD, है ना। अब उसने कहा ग्रेटर देन 33, मतलब ग्रेटर साइड जो है वो 33 ज़्यादा है। तो जो छोटी साइड है, जो शॉर्टर है, उसको हमने क्या मान लिया, x। तो अदर क्या होगी, x से 33 ज़्यादा हो जाएगी, तो x प्लस 33। तो x प्लस 33 को हमने ग्रेटर साइड, लॉन्गर साइड मान लिया, है ना। तो हमने यहाँ पर BC को x प्लस 33 लिखा और AB को x लिखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक साइड दूसरी साइड से 33 ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो हमने माना शॉर्टर साइड 1 सेंटीमीटर, हमने शॉर्टर साइड को x माना। तो ग्रेटर साइड या लॉन्गर साइड क्या होगी, x प्लस 33, x से भी ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन के लिए प्लस होगा, तो x प्लस 33 सेंटीमीटर। अब हमने जो शॉर्टर साइड है उसको AB नाम दिया है, आप नाम जो दे रहे हो AB, तो AB x को नाम दिया, तो AB इक्वल टू x और BC इक्वल टू x प्लस 33। अब हम जानते हैं V नॉट 8 इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB के अपोजिट क्या है, CD, तो दोनों x हो गई। BC का अपोजिट क्या है, AD, दोनों हो गई x प्लस 33। अब वही क्वेश्चन की जो तरीका है कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर इस बार 150 है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब 150 AB कितना है, x है, प्लस BC कितना है, x प्लस 33, प्लस CD x है, प्लस AD कितना है, x प्लस 33। तो यहाँ पे 150 x जो कितनी बार आया, x मतलब लाइक है ना, x वाले सारे लाइक होंगे, तो x 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, x हमारा 4 टाइम है, मतलब कि क्या हो गया 4x, क्योंकि आगे के नंबर प्लस होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4x प्लस 33 66। अब ये जो नंबर है 66, ये साइड चेंज करेगा, तो ये प्लस के साथ है, तो प्लस वाला जब अदर साइड पे जाता है तो दूसरी तरफ पीछे जाके सिंबल चेंज होता है। तो प्लस से ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, पीछे जाएगा और माइनस का बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बनेगा। तो 150 माइनस 66 इक्वल टू 4x। तो 150 में 66 माइनस करेंगे हम, 84 आएगा, 84 इक्वल टू 4x। तो 4 अपॉन में गया, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 21, तो x इक्वल टू 21 आ गया। अब x की वैल्यू जब आ गई तो हमें साइज निकालनी है। तो साइज AB हमने क्या माना था, x माना था, x की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। BC हमारा क्या है, x प्लस 33, मतलब 21 प्लस 33 54 सेंटीमीटर। CD क्या है, x है, तो 21, और AD क्या है, x प्लस 33 है, तो 21 प्लस 33 54। तो हमारी जो सारी साइड है, ऑल साइड आर 21 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ऑल साइड आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पर हमें एंगल का रेशो दिया है, पहले हमने साइड का रेशो देखा था, एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब एडजेसेंट एंगल हो गए, तो एडजेसेंट एंगल का रेशो है और सारे एंगल निकालने, पहले हमने साइड निकाली थी। तो बच्चों जैसे साइड अगर पास पास वाली होती है तो एंगल भी तो पास वाले होंगे सीक्वेंस में, मतलब AB, तो A और B जो है वो दोनों एडजेसेंट है, BC तो B और C एडजेसेंट है, CD तो C और D एडजेसेंट है, DA तो A और D एडजेसेंट। तो टू एडजेसेंट एंगल का रेशो है और सारे एंगल हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को, लेकिन 7 और 8 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें भी सेम है, एडजेसेंट एंगल है, रेशो दे रखा है। 8 वाले में भी एडजेसेंट एंगल है, रेशो दे रखा है। तो
ये 6, 7, 8 में एडजेसेंट एंगल का ही रेशो दे रखा है और सारे एंगल हमें निकालने हैं। तो कहने का मीन क्या हुआ, रेशो चेंज है लेकिन प्रोसेस सेम है। तो प्रोसेस सेम है तो आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो हम केवल 6 करेंगे, 7 और 8 आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पहले तो हम नॉमिनल डायग्राम बना लेंगे पैरेललोग्राम का ABCD। अब एडजेसेंट एंगल 4:5 है, तो हमने B और C को लिया है। तो एंगल B 4x हो गया, एंगल C जो हुआ वो 5x। पहला 4x है तो 4, दूसरा 5। तो छोटे वाले को, स्मॉल एंगल को 4x, और ये लॉन्गर एंगल है, बड़ा एंगल है तो इसको 5x ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने एंगल के रेशो तो मान लिए। हम जानते हैं कि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले लेट द एडजेसेंट एंगल BC हमने लिया, तो B और C लिया है, एडजेसेंट क्रम से आ रहा है। तो B एंगल 4x, C एंगल 5x। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट, तो B का अपोजिट एंगल क्या हुआ, D हुआ। तो B का अपोजिट एंगल, जैसे B है तो B का अपोजिट क्या हुआ, D, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये 4x है तो वो भी 4x है। C का अपोजिट एंगल A, तो C अगर 5x है तो A भी 5x है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। तो हमने यही बात लिखी है कि एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 4x और एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 5x। ये होने के बाद हम एक बार जानते हैं कि वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 360। पैरेललोग्राम के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो वो तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल, पैरेललोग्राम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो उसके सारे एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई। आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो स्टेटमेंट की जगह पर। A कितना है, 5x है, B कितना है, 4x है, C कितना है, 5x है, D कितना है, 4x है, इक्वल टू 360। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18x इक्वल टू 360 है ना। तो x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये जो है ये अपॉन में जाएगा। तो 360 के अपॉन में 18 गया तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 0 की 0 तो 20 आया। तो x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, तो x 20 डिग्री का आ गया। अब हमें रिमेनिंग एंगल निकालने हैं, तो x की वैल्यू को हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो एंगल्स आर, अब दोनों एंगल हम साथ में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है, तो एंगल A और C इक्वल है। तो एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल 5x, दोनों एंगल 5x है। तो 5 इंटू 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 है तो 100। तो एंगल A भी 100 का आया, एंगल C भी 100 आया। उसी तरह से एंगल B और D इक्वल है, कितने हैं, 4x, तो 4 इंटू 20 80। तो ये दोनों एंगल भी 80 का है। तो हमने आंसर लिख लिया। देयरफॉर एंगल्स आर एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 80 डिग्री। तो हम ये सारे एंगल फाइंड कर चुके हैं। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 7 और 8 वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।